अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फोर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में आपको समझाया था। अब आगे के एडजेक्टिव्स के बारे में मैं आज आपके साथ आपके साथ डिस्कशन करूँगी। तो हमारा 5th नंबर का जो एडजेक्टिव है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नार्थवाचक विशेषण, यानी जिससे हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स यूज्ड along with nouns to ask a question. Whose, what and which are used as interrogative adjective. तो जिस वर्ड से हम एज क्वेश्चन बनाते हैं जो नाउन के पहले यूज होता है, जैसा कि whose, what, which, who, इन सभी वर्ड को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम देखेंगे उसके एग्जाम्पल्स। तो हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसकी है। तो इस सेंटेंस के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर हमने किस शब्द से क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, तो हुज से, इसलिए जो हुज है वो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज़, वो कैसा आदमी है। तो ये हमने किससे क्वेश्चन स्टार्ट किया है, व्हाट से, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज नोटबुक इज़ दिस, ये बुक किसकी है। तो नोटबुक किसकी है ये पूछने के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, हुज। तो ये हुज हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। विच चॉकलेट आर यू गोइंग टू बाय, तुम कौन सी चॉकलेट खरीदोगी, तो विच। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन, जिस शब्द से हम क्वेश्चन पूछते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है 6 नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि सार्वनामिक विशेषण, उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं संकेतावाचन विशेषण, यानी जो संकेत बताए, इशारा बताए, जिससे हम इशारा करके बता सके वो। तो डेमोन्स्ट्रेटिव यानी पॉइंटिंग आउट, जैसे मैंने आपको कहा इशारा करके बताना। तो एडजेक्टिव दैट पॉइंट आउट नाउन आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव नाउन को पॉइंट करके, इशारा करके बताए उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इट शोज वेदर द नाउन इज सिंगुलर, प्लूरल, नियर और फार। और इस शब्द से, इस एडजेक्टिव से हमें यह भी मालूम होता है कि नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, नज़दीक है कि दूर है। तो किसी भी चीज़ को बताने के लिए, मतलब कोई भी चीज़ नज़दीक है या दूर है, ये बात बताने के लिए हम जो यूज़ करते हैं ना, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच, यानी कि आप विच से जो क्वेश्चन पूछते हैं उससे आपका जो आंसर आए वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से हैं, तो द, दिस, दीज, दैट और दोज, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस यानी कि ये बुक है, दिस इज़ अ बुक, ये बुक है। लेकिन THIS वाला दिस कब यूज होता है, जब वो बुक यानी कि वो चीज़ हमारे नज़दीक हो लेकिन सिंगुलर हो, यानी कि एक हो। तो सिंगुलर फॉर्म में हो और हमारे नज़दीक हो, तो तब उसको बताने के लिए हम दिस यूज़ करते हैं। फिर है दीज, THESE, ये दीज कब यूज होता है, ये भी जब कोई भी चीज़ नज़दीक हो हमारे, उसको बताने के लिए ये दीज यूज होता है, दीज आर बुक्स। लेकिन डिफरेंस इतना है कि जब वो चीज़ प्लूरल हो, यानी एक से ज़्यादा हो, तो उसको बताने के लिए ये दीज यूज होता है। दोनों ही दीज है, ये दीज और ये दीज, लेकिन ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये प्लूरल के लिए यूज होता है। फिर नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दैट। दैट कब यूज होता है, दैट यानी कि वो। तो कोई भी चीज़ हमसे दूर हो, कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ हमसे दूर हो और उसे हम बताएं, तो उसको दैट यूज़ होता है उसके लिए, कि दैट इज़ अ ब्लैक बोर्ड। लेकिन कब यूज़ होता है, तो चीज़ एक हो। दैट कब यूज़ होता है, एक तो कि चीज़ हमसे दूर हो, चीज़ या पर्सन हमसे दूर हो लेकिन एक हो, यानी सिंगुलर हो, तो उसको बताने के लिए दैट यूज़ होता है। दोज कब यूज़ होता है स्टूडेंट्स, तो दोज भी जब दूर हो हमसे चीज़, उसको बताने के लिए दोज यूज़ होता है। लेकिन डिफरेंस इतना है कि दोज प्लूरल, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों को बताने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल कि दोज आर बैग्स,
दोज आर पेन्स, वो पेन है, एक से ज़्यादा पेन, तो दोज आर पेन्स। तो ऐसे एक से ज़्यादा चीज़ों को बताने के लिए लेकिन दूर हो उसके लिए दोज यूज होता है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है, दिस और दिस नज़दीक की चीज़ों को बताने के लिए, दैट और दोज दूर की चीज़ों को बताने के लिए। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो दिस पेन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये पेन बहुत महंगी है। ये यानी कि आपके नज़दीक वो पेन है, रखी हुई है आपके नज़दीक, और आप किसी से कह रहे हैं कि ये पेन बहुत बहुत महंगी है। तो पेन आपके नज़दीक है और एक ही पेन की बात की गई है, पेन्स नहीं है, सिर्फ पेन है, इसलिए दिस यूज़ हुआ। दिस इज़ माई बैग, ये मेरा बैग है। तो बैग एक ही है और आपके नज़दीक रखा हुआ है, तो उसको बताने के लिए आपने ये दिस यूज़ किया। फिर है दीज एप्पल्स आर वेरी स्वीट, ये सेब बहुत मीठे हैं। लेकिन यहाँ पे एक सेब की बात नहीं की गई है, यहाँ पे एप्पल्स हैं यानी एक से ज़्यादा सेब हैं, तो और वो भी आपके नज़दीक रखे हुए हैं, इसलिए आपने कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ किया, दीज, THESE, दीज। फिर है दैट इज़ अ टेबल, वो टेबल है, यहाँ पे एक ही टेबल है लेकिन आपसे दूर रखा हुआ है, तो उसको बताने के लिए आप यूज़ करेंगे दैट। फिर है दोज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, यहाँ पे जो बुक्स की बात की गई है, एक से ज़्यादा बुक्स है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा बुक्स है और वो आपसे दूर रखी हुई है, तो उसको बताने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, दोज, कि वो बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, एक से ज़्यादा है इसलिए और दूर है इसलिए दोज यूज़ होगा। तो ये है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव यानी पजेशन बताना, यानी मालिकी बताना कि ये मेरा है, उसका है, तुम्हारा है, ऐसे जो वर्ड आते हैं ना उसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव दैट शोज पजेशन और बिलोंगिंग आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव पजेशन बताए उसे हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। माई, योर, his, her, its, ours, their, mine, etc. आर पजेसिव एडजेक्टिव। ये सभी जितने भी वर्ड हैं, माई मेरा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसका, ये सभी वर्ड जो है उसे पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि इस वर्ड से हमें पता चलता है कि चीज़ किसकी है, हमारी है, मेरी है, उसकी है, तो ये हमें पता चलता है। दूसरा है एपोस्ट्रॉफी इज़ ऑल्सो यूज टू शो पोजीशन, ये सभी वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफी एस आता है, आपको मालूम होगा बहुत सारे वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफी एस आता है, तो एपोस्ट्रॉफी एस भी पोजीशन बताने के लिए यूज़ होता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। हिज ड्रेस इज़ वेरी नाइस, उसका ड्रेस बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो कौन है, हिज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रेस है वो ड्रेस किसकी है, तो उसकी है। तो यहाँ पे जो ड्रेस है, ड्रेस की मालिकी बताई गई है कि ड्रेस किसको बिलोंग करती है, यानी ड्रेस किसकी है, तो उसकी है, हीज़। तो इसलिए हीज़ हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। फिर है देयर शूज़ आर एक्सपेंसिव, उनके शूज़ बहुत महंगे हैं, उनके एक से ज़्यादा है, उनके, देयर। तो यहाँ पे शूज़ के बारे में बताया गया है कि शूज़ किसके हैं, तो उसके हैं, उनके हैं, तो देयर। तो इसी ऐसे ही हीज़, देयर, हर, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसे कहते हैं। अब आगे देखिए, आवर मदर इज़ अ वेरी गुड कुक, हमारी मम्मी बहुत अच्छी कुक है। तो यहाँ पे मदर के बारे में बताया गया है कि मदर किसकी है, तो हमारी, आवर, किसी और की मदर की बात नहीं की गई है, हमारी मदर की बात की गई है, इसलिए जो आवर है वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा। फिर नेक्स्ट है माहीज़ पेन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, माही की पेन बहुत महंगी है। तो यहाँ पे हीज़, हर ये यूज़ नहीं हुआ, एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ हुआ है कि माही की पेन बहुत महंगी है। तो ऐसे एपोस्ट्रॉफी एस भी पोजीशन के लिए यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 7 टाइप ऑफ एडजेक्टिव, अभी और बाकी है वो रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक के एडजेक्टिव आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।